नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रानीबाग में एचएमटी घड़ी कारखाने का निरीक्षण किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जल्द ही एचएमटी ने कारखाने को स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं परीक्षा घोटाले के आरोपियों को बेल मिलने के मामले पर सीएम ने कहा कि मामला अदालत में है और सरकार दोषियों को सजा दिलाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। तो सीएम धामी का हल्द्वानी दौरा, एचएमटी का निरीक्षण किया, जल्द स्थापित करने की बात कही। धीरे धीरे अब हल्द्वानी हमारा मुख्य धारा में आएगा और उसके लिए मैं स्वयं यहाँ सड़कों पर जा रहा हूँ, स्वयं मैं पटरियों पर उतर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ अभी हमको एक बड़ी सौगात, एक बड़ा काम हमारा हुआ है। एचएमटी की जमीन हमको मिली है। आने वाले समय में हमको जमरानी बाग का भी हमारी स्वीकृति होने वाली है। ये दो बड़े काम हमको तराई भावर क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब खबर लाल कुआं से। लाल कुआं विधानसभा के क्षेत्र के पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने एचएमटी की जमीन उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित होने पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस भूमि का उपयोग प्रदेश के हित में किया जाएगा। इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यहां अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने कहा कि एचएमटी की जमीन का मसला काफी लंबे समय से विचाराधीन था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें महत्वपूर्ण और प्रदेश हित में निर्णय लेते हुए उत्तराखंड सरकार को यहां भूमि हस्तांतरित कर दी है। तो उत्तराखंड सरकार को जमीन हस्तांतरित सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी गई। विधायक नवीन चंद्र दुमका ने दी बधाई। लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने एचएमटी की जमीन उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित होने पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस भूमि का उपयोग प्रदेश के हित में किया जाएगा और इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यहां अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने कहा कि एचएमटी की जमीन का मसला काफी लंबे समय से विचाराधीन था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें महत्वपूर्ण और प्रदेश हित में निर्णय लेते हुए उत्तराखंड सरकार को यहां भूमि हस्तांतरित कर दी है। की जो भूमि उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित हुई है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उनके प्रयास से एक बड़ा काम हुआ है, क्योंकि कुमाऊं क्षेत्र में सामूहिक तौर पर बड़ी जमीनों की कमी है। चलिए अब खबर हल्द्वानी से, जहां पर सीएम धामी पहुंचे और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां गौलापार स्थित सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद मुख्यमंत्री हल्द्वानी की सड़कों का जायजा लेने के लिए खुद सड़कों पर उतरे, जहां उन्होंने पहले खराब सड़कों का निरीक्षण किया और उसके बाद मुख्यमंत्री ने नगर निगम के बराबर में नहर कवरिंग का निरीक्षण किया। अधिकारियों की लेट लतीफी के कारण काम में देरी होने पर मुख्यमंत्री ने
नाराजगी भी जताई। उन्होंने जल्द से जल्द सभी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां गोलापार स्थित सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री हल्द्वानी की सड़कों का जायजा लेने के लिए खुद सड़कों पर उतरे, जहां उन्होंने पहले खराब सड़कों का निरीक्षण किया और उसके बाद मुख्यमंत्री ने नगर निगम के बराबर में नहर कवरिंग का निरीक्षण किया। अधिकारियों की लेट लतीफी के कारण काम में देरी होने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी भी जताई। उन्होंने जल्द से जल्द सभी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। हल्द्वानी दौरे के दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी का दौरा किया। सीएम ने शहर का औचक निरीक्षण किया। सीएम ने अधिकारियों को नहर कवरिंग और हल्द्वानी की खराब सड़कों को तुरंत सही करने के निर्देश दिए। सीएम के दौरे पर अधिकारी और बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद सीएम ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। विजन 2025 को लेकर सीएम ने कहा कि विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए काम किया जा रहा है, जिससे प्रदेश का विकास किया जा सके। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी का दौरा किया। सीएम ने शहर का औचक निरीक्षण किया। सीएम ने अधिकारियों को नहर कवरिंग और हल्द्वानी की खराब सड़कों को तुरंत सही करने के निर्देश दिए। सीएम के दौरे पर अधिकारी और बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद सीएम ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। विजन 2025 को लेकर सीएम ने कहा कि विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए काम किया जा रहा है, जिससे प्रदेश का विकास किया जा सके। चलिए अब खबर देहरादून से है। प्रदेश की युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल पर चर्चा की गई। बैठक में पीआरडी जवानों को 300 दिन का रोजगार, 4 माह का रुका हुआ मानदेय, मातृत्व अवकाश के साथ ही कई बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पीआरडी जवानों के 4 माह का रुका हुआ मानदेय इसी सप्ताह दिया जाएगा। तो मंत्री रेखा आर्य ने समीक्षा बैठक की। पीआरडी जवानों के मानदेय पर चर्चा हुई। इसी सप्ताह दिया जाएगा मानदेय। प्रदेश की युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल पर चर्चा की गई। बैठक में पीआरडी जवानों को 300 दिन का रोजगार आरोप लगाए हैं। प्रदेश में गैंगसेन को राजधानी बनाने का मामला फिर से गरमाने लगा है। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम धामी के कार्यकाल में विधानसभा का एक भी सत्र गैंगसेन में आयोजित नहीं किया गया। कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी की प्रवक्ता ने कहा, गैंगसेन को राजधानी बनाने का काम बीजेपी सरकार में ही हुआ है। विधानसभा के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी लगातार काम किया जा रहा है। अगले साल से ग्रीष्मकालीन सत्र गैंगसेन में ही करवाया जाएगा। गैरसैंण में सत्र हो। मैं तो इस बात का व्यक्तिगत अगर करण मेहरा एज ए अध्यक्ष ना पूछे, करण मेहरा की हैसियत से पूछे कि मैं आंदोलनकारी रहा हूं, जेलों में रहा हूं, मैं चाहता हूं कि गैरसैंण पर्वतीय राज्य की जो अवधारणा थी वो इसीलिए थी कि पहाड़ के लोगों की पीड़ा को, उनके दुख दर्द को कोई नहीं समझता।
तो हम चाहते हैं कि स्थायी राजधानी के रूप में वो स्थापित हो और उसके लिए कांग्रेस ने स्टेप भी उठाए, वहां इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रहा। लेकिन इस समय सत्र बुलाने के लिए मैं कहना चाहता हूं, 6 साल सरकार हो गई, जहां कांग्रेस छोड़ के गई थी वहीं आज गैरसैंण है। कांग्रेस क्या कहती है क्या नहीं कहती, क्योंकि कांग्रेस का कल वो कह रही थी कि गैरसैंण में सत्र नहीं होना चाहिए, आज वो अपने बयानों से पलट रही है। क्योंकि कल जब उनका जो बयान आया था, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष जी थे वो कह रहे थे कि गैरसैंण में इस तरह सत्र नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, क्योंकि किस प्रकार से वहां पे कर्मचारी जाएंगे, उनके जो विधायक हैं, गिने चुने जो इनके विधायक हैं, वो कैसे वहां पे सर्वाइव करेंगे। तो कल उनका ये बयान था। आज क्योंकि आज ये जब उनका ये बयान जारी हुआ, उसके बाद से आज वो ये कह रहे हैं कि नहीं, वहां पे सत्र होना चाहिए। तो देखिए, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, आप उसमें कहिए। चलिए खबर हरिद्वार से, जहां पर बीजेपी के विधायक रहे सुरेश राठौर ने अपना अखाड़ा बनाने का ऐलान किया है। ज्वालापुर विधानसभा से बीजेपी के विधायक रहे सुरेश राठौर ने अपना अखाड़ा बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने श्री गुरु रविदास के नाम से अखाड़ा बनाया है। खास बात यह है कि अखाड़े का महासचिव पूर्व IAFS अधिकारी किशन चंद्र को बनाया है। हरिद्वार के एक आश्रम में चल रही रविदास कथा के दौरान सुरेश राठौर ने अखाड़ा बनाए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अखाड़ा दलित समाज की बेहतरी और धर्मांतरण रोकने के उद्देश्य से काम करेगा। तो खबर हरिद्वार से, जहां पर ज्वालापुर विधानसभा के बीजेपी के विधायक रहे सुरेश राठौर ने अपना अखाड़ा बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने श्री गुरु रविदास के नाम से अखाड़ा बनाया है। खास बात यह है कि अखाड़े का महासचिव पूर्व IAFS अधिकारी किशन चंद को बनाया गया है। हरिद्वार के एक आश्रम में चल रही रविदास कथा के दौरान सुरेश राठौर ने अखाड़ा बनाए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अखाड़ा दलित समाज की बेहतरी और धर्मांतरण रोकने के उद्देश्य से काम करेगा। गुरु जी, किशन चंद जी महामंत्री के रूप में काम करेंगे, योग्य अधिकारी हैं, IAFS हैं, बुद्धिजीवी हैं और अखाड़े के महामंत्री के रूप में काम करेंगे। अगर एक अखाड़ा परिषद विरोध करता है, दूसरा जिससे बात नहीं हुई है, अब देखेंगे। हम हमारी जनसंख्या इतनी है, इसलिए इसकी जरूरत पड़ी है। जैसे हमारे मंदिर हैं वो बिल्कुल बेकार पड़े हुए हैं, पूरे देश में हमारे महात्मा हैं वो कहीं जुड़ नहीं पाते हैं, तो हम सारे मंदिरों का एकीकरण करेंगे, मैपिंग करेंगे, सारे महात्मा होंगे, उन सबको एक जगह जोड़कर हम अपनी ताकत को इकट्ठा करेंगे और वो बनाएंगे। देखिए, सनातन काल से ही हिंदू धर्म का पालन अनुसूचित जाति जनजाति ने किया है, लेकिन वो इजी प्रे रहे हैं, किसी न किसी तरह से इजी प्रे रहे हैं लोगों के, और बड़े उसके लार्ज स्केल पे धर्मांतरण होता रहा है। गुरु जी, एक मिनट इधर सर, हाँ जी गुरु जी, इधर देखो, हाँ इधर नाम परिवर्तन मत करना, आप चाहे। चलिए अब खबर किच्छा से है, जहां पर पूर्व विधायक के एस्कॉर्ट को लेकर विवाद हो रहा है। किच्छा विधानसभा से बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला एक बार फिर चर्चाओं में नजर आ रहे हैं। पूर्व विधायक की पुलिस एस्कॉर्ट को लेकर एक नया मामला सामने आया है। सोशल मीडिया में बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला की गाड़ी सबसे आगे चल रही है, जिसके बाद किच्छा कोतवाली पुलिस, SDM और पुलिस क्षेत्राधिकारी की गाड़ी एस्कॉर्ट में नजर आ रही है, जिसको लेकर सोशल मीडिया में पुलिस की कार्यप्रणाली पर जमकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस मामले में किच्छा के कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहर ने कहा कि किच्छा का पुलिस प्रशासन पूरी तरह से बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द ही किच्छा प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
अब असल में हार वो पचा नहीं पा रहे हैं, वो हनक बराबर रखना चाहते हैं पुलिस की कि देखिए पुलिस मेरी है, इससे काम चलेगा नहीं, वोट नहीं मिलेंगे। ये हनक जो है, और अधिकारियों को भी समझ लेना चाहिए कि आप पूर्व विधायक के साथ घूम रहे हैं, आप भी सरकार की हनक के साथ हैं। आज नहीं तो कल को खमियाजा, कल को सरकार बदलेगी, सरकार कांग्रेस की आएगी तो इन अधिकारियों को इसका खमियाजा भी उठाना पड़ेगा, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो सीओ हो। चलिए अब खबर हल्द्वानी से, जहां पर यूके पीसीएस परीक्षा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। राज्य सरकार ने 12 से 15 नवंबर के बीच होने वाली यूके पीसीएस की मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया है। इस परीक्षा का आयोजन अब जनवरी माह में किया जाएगा। परीक्षा स्थगित होने पर कांग्रेस विधायक सुमित हृदेश ने राज्य सरकार का आभार जताया है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि इससे छात्रों को काफी समय मिल जाएगा, इससे वो परीक्षा की सही तरीके से तैयारी कर सकेंगे। विधायक सुमित हृदेश ने यूके पीसीएस की मुख्य परीक्षा देने वाले छात्रों को शुभकामनाएं दी। बहुत ज्यादा बड़ी जीत विशेषतः उत्तराखंड के भविष्य की जीत है, और जो सबसे हमारे होनहार बच्चे हैं जो पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उन्हें समय सीमा की जो अवधि मिली है, इससे आप समझ लीजिए उत्तराखंड का जो भविष्य है अंधकार में नहीं धकेला गया है। कहीं ना कहीं हमें एक हौसला और एक आशा मिली है। तो इसलिए राज्य सरकार का जहां पे देखिए, जहां पे धन्यवाद देना है हम सबसे आगे रहेंगे, तो मैं धन्यवाद देता हूं राज्य सरकार का। विशेषतम मैंने इन छात्रों को भेजा था माननीय मंत्री सौरभ भगोड़ा जी पे, मैंने भेजा था हमारी मैडम स्पीकर आदरणीय रितु खंडूरी जी पे। पीसीएस मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी गई है और जनवरी माह में अब इसका आयोजन होगा। सुमित हृदेश ने इस पर खुशी जाहिर की और उनका कहना है कि अब बच्चों को अपनी तैयारी के लिए ज्यादा समय मिलेगा। तो यूके पीसीएस परीक्षा को स्थगित किया गया है। इसको लेकर सुमित हृदेश ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए ये अच्छी खबर है और अब छात्रों को अपनी तैयारी करने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिलेगा, जिससे कि वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सकेंगे। चलिए अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। आपको बता दें कि करीब 51 किलोमीटर क्षेत्र में सफाई की जाएगी, जिसमें विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, स्कूली बच्चे शामिल होंगे। डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कोसी नदी की सफाई को लेकर चर्चा हुई। 7 नवंबर को चलेगा ड्राइव अभियान। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अल्मोड़ा डीएम वंदना ने कोसी नदी स्वच्छता अभियान कार्यक्रम को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि आगामी 7 नवंबर को जिला प्रशासन क्लीन कोसी ड्राइव अभियान चलाने जा रहा है। अभियान के तहत कोसी नदी के किनारे प्रशासन सफाई अभियान चलाएगा। करीब 51 किलोमीटर क्षेत्र में सफाई की जाएगी और जिसमें विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, स्कूली बच्चे भी शामिल होंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा के डीएम वंदना ने कोसी नदी स्वच्छता अभियान कार्यक्रम को लेकर प्रेस वार्ता की।
इस दौरान उन्होंने बताया कि आगामी 7 नवंबर को जिला प्रशासन क्लीन कोसी ड्राइव अभियान चलाने जा रहा है। अभियान के तहत कोसी नदी के किनारे प्रशासन सफाई अभियान चलाएगा। करीब 51 किलोमीटर क्षेत्र में सफाई की जाएगी, जिसमें विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, स्कूली बच्चे शामिल होंगे। वन डे ड्राइव है और मे भी अभी कोसी की स्वच्छता के लिए एक दिवसीय एक वृहद अभियान हम लोगों ने 7 तारीख को प्लान किया है, जिसमें विभिन्न स्वयंसेवी संगठन, महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह, गांव के जो समीपवर्ती गांवों के लोग हैं, स्कूलों के बच्चे हैं, अधिकारी कर्मचारीगण हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे। और इसका उद्देश्य अल्मोड़ा जनपद की सीमा में कोसी नदी का जितना भी स्ट्रेच पड़ता है उसको एक दिवसीय अभियान के माध्यम से पूरा साफ कराया जाना और उसमें जो भी पुराना जगह जगह कूड़े के ढेर या लेगेसी वेस्ट के बड़े बड़े ग्राउंड्स क्रिएट हो गए हैं वो सबको क्लीन कराया जाना। पहले समस्या आ रही थी, उसके बाद चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए खबरें। नमस्कार।